महमूद गजनवी ने सोमनाथ मंदिर के अंदर स्थापित शिवलिंग को खंडित किया और मंदिर की अपार संपत्ति को लूटा। इसमें 6 टन से अधिक सोना और कई दुर्लभ जवाहरात शामिल थे। सोमनाथ मंदिर पहुंची उसकी सेना। उस समय हजारों श्रद्धालु मंदिर के अंदर पूजा कर रहे थे। एक मान्यता के अनुसार मंदिर की सुरक्षा के लिए हजारों निहत्थे लोग, जिनमें पुजारी और आम लोग शामिल थे, उन सब ने विरोध किया, लेकिन गजनवी की सेना ने उन सभी को मौत के घाट उतार दिया और नरसंहार और कत्लेआम किया। भारत के इतिहास में कुछ कहानियां ऐसी। आस्था और समृद्धि का केंद्र सोमनाथ मंदिर गुजरात के काठियावाड़ में अरब सागर के तट पर स्थित भगवान शिव को समर्पित एक प्राचीन और समृद्ध मंदिर है। इसकी प्रसिद्धि सिर्फ धार्मिक आस्था के कारण ही नहीं, बल्कि इसकी अपार धन संपत्ति के कारण भी थी। कहा जाता है कि मंदिर के पास इतना सोना, जवाहरात और कीमती सामान था कि यह उस समय के सबसे धनी धार्मिक स्थलों में से एक था। इसी समृद्धि ने महमूद गजनवी जैसे आक्रमणकारियों को अपनी ओर आकर्षित, और यह उसका 16वां आक्रमण। महमूद गजनवी 15 बार भारत पर आक्रमण कर चुका था और यह उसका 16वां आक्रमण था। महमूद गजनवी गजनी साम्राज्य का एक तुर्की शासक था। उसने 1000 से 1027 ईस्वी के बीच भारत पर 17 बार आक्रमण किए। उसके आक्रमणों का मुख्य उद्देश्य भारत की विशाल धन संपत्ति को लूटना और अपनी सल्तनत का विस्तार करना। वह मूर्ति भंजक के नाम से भी जाना जाता, क्योंकि उसने कई हिंदू मंदिरों को तोड़ा था। आक्रमण की कहानी 1024 से 1025 ईस्वी तक मोहम्मद गजनवी के द्वारा सोमनाथ मंदिर को लूटा गया। लक्ष्य उसका यह था कि सोमनाथ मंदिर की अपार दौलत की अफवाहों से आकर्षित होकर महमूद गजनवी ने 1024 ईस्वी में भारत पर अपने 16वें आक्रमण के लिए इसे चुना। यह उसका सबसे महत्वपूर्ण और सफल अभियान माना जाता है। लंबी दूरी तय की और कठिन उसकी यात्रा रही। गजनवी ने 80,000 सैनिकों की एक विशाल सेना के साथ मुल्तान और राजस्थान के रेगिस्तान इलाकों को पार करते हुए गुजरात की ओर कूच किया। राजधानी पर कब्जा करने के लिए गजनवी की सेना के गुजरात पहुंचने की खबर सुनकर वहां के शासक चालुक्य वंश के राजा भीमदेव बिना युद्ध किए राजधानी अनहिलवाड़ा छोड़कर भाग गए। सोमनाथ मंदिर पर उसका हमला हुआ। नवंबर 1025 में गजनवी की सेना सोमनाथ मंदिर पहुंची। उस समय हजारों श्रद्धालु मंदिर के अंदर पूजा कर रहे थे। एक मान्यता के अनुसार मंदिर की सुरक्षा के लिए हजारों निहत्थे लोग, जिनमें पुजारी और आम लोग शामिल थे, उन्होंने विरोध किया, लेकिन गजनवी की सेना ने उन सभी को मौत के घाट उतारा। महमूद गजनवी ने मंदिर के अंदर स्थापित शिवलिंग को खंडित किया और मंदिर की अपार संपत्ति को लूटा। इसमें 6 टन से अधिक सोना और कई दुर्लभ जवाहरात शामिल थे। कहा जाता है कि मंदिर के मुख्य दरवाजे, जो लाल चंदन से बने थे, उनको भी वह अपने साथ ले गया। आक्रमण के बाद आखिर क्या हुआ? विनाश और पुनर्निर्माण। सोमनाथ मंदिर को पूरी तरह से नष्ट कर दिया गया था। बाद में मालवा के परमार राजा भोज और अनहिलवाड़ा के सोलंकी राजा भीमदेव प्रथम ने 1026 से 42 ईस्वी के बीच इसका पुनर्निर्माण करवाया। गजनवी की वापसी सोमनाथ को लूटने के बाद जब गजनवी ईस्वी के बीच इसका पुनर्निर्माण करवाया। गजनवी की वापसी सोमनाथ को लूटने के बाद जब महमूद गजनवी अपनी धन संपत्ति के साथ वापस जा रहा था, तो जाटों ने उसके काफिले पर हमला कर दिया। संपत्ति लूट ली गई थी और उसके बाद वह जब गजनी गया, फिर उसने जाटों के विरुद्ध अभियान की। जाटों के विरुद्ध उसका यह आखिरी अभियान और 17वां अभियान था। इसके पश्चात वह, इतिहासकारों के अनुसार, सोमनाथ को लूटने के बाद महमूद गजनवी गंभीर रूप से बीमार हो गया और 1030 ईस्वी में उसकी मृत्यु हो गई। एक क्रूर अध्याय का अंत। महमूद गजनवी का सोमनाथ पर हमला भारतीय इतिहास के सबसे क्रूर और विनाशकारी अध्यायों में से एक है। यह केवल एक धार्मिक स्थल पर आक्रमण नहीं था, बल्कि भारत की सांस्कृतिक और आर्थिक धरोहर पर किया गया एक बड़ा प्रहार था। यह घटना भारतीय शासकों की आपसी फूट और एकता की कमी को भी दर्शाती है, जिसका लाभ उठाकर विदेशी आक्रमणकारियों ने भारत को बार बार लूटा। सोमनाथ मंदिर अपने पुनर्निर्माण के साथ भारतीय आस्था और दृढ़ता का एक प्रतीक बना हुआ है।